नमस्कार। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति के हालिया अभिभाषण की और समझेंगे कि उसमें भारत के भविष्य को लेकर क्या बड़े संदेश छिपे हैं। तो अभिभाषण की शुरुआत ही होती है एक बहुत दमदार बात से, और यही वो लाइन है जो पूरे भाषण की थीम कह सकते हैं कि उसकी आत्मा तय कर देती है, और वो है विकसित भारत का सपना। तो ये विकसित भारत आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक एम्बिशियस गोल है कि 2047 तक जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब वो एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बन जाए। और ये लक्ष्य इतना ज़रूरी है कि सरकार की हर पॉलिसी, हर स्कीम इसी एक चीज़ को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस पूरी बात को कैसे समझेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे विकसित भारत के विजन पर, फिर बात होगी सामाजिक न्याय की नींव की, उसके बाद देखेंगे कि देश की ग्रोथ को क्या चीजें पावर कर रही हैं, दुनिया में भारत की जगह कहाँ है, और आखिर में आगे का रास्ता क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम पहलू से, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। अभिभाषण में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि विकसित भारत का सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक देश का हर नागरिक, हर एक सिटीजन एम्पावर्ड ना हो। अब एक नंबर पर गौर कीजिए, 25 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, और ये सरकार की प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक बहुत बहुत जरूरी हिस्सा है। तो सवाल उठता है कि ये 25 करोड़ का आंकड़ा आखिर है किस चीज का? तो बात यह है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। अब ये हुआ कैसे? इसके पीछे कुछ बड़ी सरकारी पहलों का हाथ है, जैसे 4 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाए गए, 12.5 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी पहुंचाया गया, और 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के दायरे की बात करें तो उसमें तो एक जबरदस्त उछाल आया है। सोचिए, 2014 में ये कवरेज करीब 2.5 करोड़ लोगों तक थी, और अब ये बढ़कर 95 करोड़ नागरिकों तक पहुंच गई है। अभिभाषण में नारी शक्ति पर भी एक खास फोकस था। बताया गया कि कैसे 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, जिससे उन्हें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब आर्थिक आज़ादी मिली है। और कमाल की बात यह है कि इनमें से 2 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। और हाँ, एक और ऐतिहासिक बात, नेशनल डिफेंस एकेडमी से महिला कैडेट्स का पहला बैच भी अब ग्रेजुएट हो चुका है। चलिए, ये तो हुई सामाजिक न्याय की बात। अब जरा उस इकोनॉमिक इंजन पर आते हैं जो विकसित भारत के इस सपने को रफ्तार दे रहा है। सरकार ने आर्थिक और कानूनी सुधारों की तेज रफ्तार को बताने के लिए एक बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया है, रिफॉर्म्स एक्सप्रेस। और इस एक्सप्रेस की रफ्तार का असर जमीन पर साफ दिखाई भी देता है। मिसाल के तौर पर, जहां पहले सिर्फ 5 नेशनल वाटरवेज थे, आज 100 से भी ज्यादा हैं। हमारा मेट्रो नेटवर्क आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है, और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को एक मंत्र से समझाया गया है, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। मतलब, पहले हुए रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी और नए इनकम टैक्स कानून, फिर हुआ परफॉर्म यानी मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त निवेश, और इन दोनों का नतीजा क्या निकला? ट्रांसफॉर्म, कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। आत्मनिर्भरता की बात करें तो यहां भी एक बड़ा आंकड़ा सामने रखा गया, 23,000 करोड़ रुपए। जी हां, 2025 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट यानी रक्षा निर्यात इस रिकॉर्ड तोड़ लेवल पर पहुंच गया। तो आर्थिक तरक्की तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में भारत की भूमिका और हमारी सुरक्षा नीति, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर भारत का अप्रोच क्या है, इसे गुरु तेग बहादुर जी के एक बहुत ही गहरे कथन से समझाया गया, भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आन। इसका मतलब बहुत साफ है, न तो हम किसी को डराते हैं और न ही किसी से डरते हैं। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंट भारत का संदेश है। और अगर देश के अंदर की सुरक्षा की बात करें तो यहाँ एक बड़ी कामयाबी का जिक्र हुआ है। पहले देश में 26 जिले ऐसे थे जो माओवाद से प्रभावित थे, अब ये संख्या घटकर सिर्फ 8 रह गई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है।
अब आते हैं विदेश नीति पर, जिसका मूल सिद्धांत है इंडिया फर्स्ट। आज भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनके बीच एक ब्रिज यानी पुल का काम कर रहा है। और श्रीलंका हो या म्यांमार, जब भी पड़ोस में कोई संकट आया, भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। और आगे की बात करें तो 2026 में ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास ही होगी। ठीक है, तो ये सब तो हुआ अब तक का लेखा जोखा। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? राष्ट्रपति का आह्वान क्या था? देखिए, राष्ट्रपति ने एक बहुत जरूरी बात कही कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अलग अलग विचार होना, मतभेद होना, ये तो नेचुरल है। लेकिन कुछ चीजें, कुछ लक्ष्य ऐसे होते हैं जो हर मतभेद से ऊपर होते हैं। और विकसित भारत का संकल्प एक ऐसा ही लक्ष्य है जिसके लिए सबको साथ आना होगा, एकजुट होना होगा। और एक बात और समझनी होगी, विकसित भारत का ये जो लक्ष्य है, ये किसी एक सरकार का या किसी एक जेनरेशन का काम नहीं है। ये एक बहुत लंबी, एक कंटिन्यूअस जर्नी है। आज जो फैसले लिए जा रहे हैं वो आने वाले कई दशकों के लिए भारत की नींव रख रहे हैं। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए कि जैसे जैसे भारत 2047 की तरफ बढ़ रहा है, ये जो कलेक्टिव नेशनल एफर्ट है, मतलब हम सबका जो मिला जुला प्रयास है, उसकी तस्वीर कैसी दिखनी चाहिए? इस बड़े सपने में हम सब की क्या भूमिका हो सकती है?